सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 509 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो लिनफेंग होता है वो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने हाथ को आगे तरफ बढ़ाता है और कहता है सभी दोस्तों से कि चलो अपने यहाँ पे ये वादा सभी लोग मिलके करते हैं कि हम सभी लोग स्ट्रॉन्गर बनेंगे, वो भी इकट्ठे मिलके। सभी लोग इकट्ठे मिलके स्ट्रॉन्गर बनेंगे और ऐसी अचीव इतनी आगे तक जाके मतलब हायर आर्म्स को अचीव करेंगे यहाँ तक किसी ने ना की हो। हम वो आर्म्स तक को यहाँ पे अचीव करेंगे, वो भी इकट्ठे मिलकर। सभी लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाते और कहते चल ठीक है लिनफेंग, जैसा तुम कहते हो। सभी लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाते ये वादा करते कि वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे स्ट्रांग बनेंगे। जबकि वो हेवनली पॉइंट के जो वो वही बंदा होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है। बंदा देख के बहुत ज्यादा ये हैरान होता है कि ये जो फ्रेंडशिप है इस जैसे मार्शल आर्ट दुनिया में सभी लोग यहाँ पे अपनी जो प्रॉफिट होता है इसके लिए पीछे की तरफ भागते हैं। वो प्रॉफिट के पीछे भागने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा अचीवमेंट को हासिल करने के लिए लोग और मार्शल आर्टिस्ट भागते हैं। पर ये कोई नहीं देखता कि फ्रेंडशिप वगैरह, ये फ्रेंडशिप यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब यही सोच रहा होता है। ये बहुत ज्यादा रेयर केसेस है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो कल्टिवेटर्स है वो आपस में फ्रेंडशिप करे हुए, वो ऐसी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा पावरफुल है कि फेसेस पे मैं ध्यान से देख सकता हूँ। ये जो फेसेस पे सारी इन चारों लोगों की जो मतलब स्माइल है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसे लग रहा है कि ये रियल है। रियली में यहाँ सभी लोग एक दूसरे से वादा कर रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे उन सभी का मजाक बना रहा होता है, जबकि एक और बंदा जो कि हमारा हांगफू है वो कहता है अरे सब सभी लोग यहाँ पे आपस में वादे कर रहे हो, चलो मैं भी आ जाता हूँ ना, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। जबकि लिनफेंग कहता है अरे हाँ क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। जबकि जुनमोजी कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर और भी लोग हमारे साथ जोड़ते तो हमें तो और भी ज्यादा फ्रेंड और ब्रदर्स में लेंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो तुम भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जबकि हांगफू भी आ जाता है और कहता है चलो ठीक है अब से हम सभी लोग यहाँ पे ब्रदर्स हैं। फिर वो अपना नाम बताता है, उसका नाम पूरा हांगफू लॉन्ग होता है। पता नहीं हांगफू यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम लोग मुझे बिग फीस्ट कह के बुला सकते हो। जबकि यहाँ पे यून फियांग कहता है कि यार तुमने बिग फीस्ट का ये नेम तो थोड़ा बहुत अजीब सा है। जबकि हांगफू कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कह सकते हो तो मेरे को बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मुझे हांगफू बुला सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे। जबकि हाँ तो ये जो लड़की इसका नाम जाओजू होता है वो यहाँ पे कह रही होती है अपने मन में कि ये जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड है इसमें पूरी तरह से अपने लिए एक ऐसे बंदे को, ऐसे ब्रदर को ढूंढना जो कि तुम्हारे हर टाइम में मदद करे, तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा साथ दे और तुम्हारे साथ बना रहे, खड़ा रहे। ये मार्शल आर्ट वाला बहुत ज्यादा रेयर होता है। पर जरा देखो ये सभी लोग ऐसा लगता है जैसे वाकई में एक साथ दोस्त इकट्ठे बने हुए हैं। इसके बाद जो सीन होता है वो 3 दिन के बाद का होता है, जहाँ पे एक बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है तो दूसरा बंदा कह रहा होता है जरा देखो तो वो जो मूवमेंट है उसकी, मतलब हिल की या बोल सकते हो पूरी पहाड़ी की, ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये लगता है ये हिल रहा है। सभी लोग यहाँ पे बोलने लगते हैं और कहते हैं लगता है समय आ चुका है। और यहाँ पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ हमने बहुत ज्यादा टाइम से वेट किया है, बहुत ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लगता है जैसे सीक्रेट राम फाइनली ओपन होने वाली है, तो बहुत ज्यादा मजे की बात है। क्योंकि वही बंदा कह रहा होता है कि लगता है तुम यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गए है ना लिनफेंग। लिनफेंग यहाँ पे सोच रहा होता है वेनली मार्शल राम के एक्सपर्ट यहाँ पे ज्यादा रेडी है कि कब वो यहाँ पे सीक्रेट राम के अंदर जाए। जबकि दिखाते वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे जोर से चलाता और कहता है चलो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ो, अब सीक्रेट राम में जाने की बारी आ चुकी है। और सभी लोग उसके साथ वाले जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं सीक्रेट राम में अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे एक और बंदा जो होता है मास्टर जो होता है पर वो भी कहता है कि चलो आगे की तरफ बढ़ो, और वो भी अपने साथियों को आगे बढ़ता है। फिर डिमोनिक सेक्ट के लोग के आगे बढ़ते हैं, वो सभी लोग भी धीरे धीरे करके आगे जाने लगते हैं। सभी लोग जो होते हैं सीक्रेट राम में एंट्री लेने के लिए अंदर जाने लगते हैं बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। इसके बाद जितने भी सभी जगह के जो मास्टर रहते हैं वो सभी लोग अपनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। वो एक ऐसी बड़ी सी फॉर्मेशन होती है जिसकी हेल्प से वो सीक्रेट राम को ओपन करने वाले हैं। तो एक सोच रहा होता है ये बड़ी सी फॉर्मेशन जो है वो सभी मास्टरों ने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। ऐसी फॉर्मेशन जिसकी वजह से लगता है जैसे ये सभी लोग मिलकर सीक्रेट राम को ओपन करने वाले हैं, क्योंकि ये सीक्रेट राम खुद से ओपन नहीं होगी, तो खुद से यहाँ पे ओपन किया जाने वाला है। तो ये सभी लोग एक तरह से फॉर्मेशन बना के इस फॉर्मेशन को क्रिएट करे हुए जिससे ये ओपन कर सके इस बड़ी सी सीक्रेट राम को। ये सभी लोग जो है ऐसी एब्सोल्यूट पावर को शो करे जो कि वाकई में पावर है। तो इसकी मतलब इन सभी की पावर अगर कंबाइन कर दी जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। ये सभी लोग इकट्ठे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छे से फॉर्मेशन को क्रिएट करे हुए बनाए रखे हुए हैं। जबकि दिखाते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है धीरे धीरे करके कंप्लीट होने लगती है, तो सभी जगह जो होती है पूरी तरह से हिलने लगती है। सभी लोग कह रहे होते हैं जरा देखो तो ये क्या हो रहा है, वो माउंटेन डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे करके, पूरा जो ग्राउंड है यहाँ पे हिलना चालू हो गया है। जबकि दिखाते हैं उसी बड़ी सी जगह जो कि हिल रही होती है वो बड़ी सी फूल गई होती है, ऊपर की तरफ उठ गई होती है। वो जगह अचानक से वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, वहाँ से एक फॉर्मेशन निकलती है उस जमीन के अंदर से, और फॉर्मेशन के अंदर से कुछ निकल रहा होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, वहाँ पे जो फॉर्मेशन है उसकी वजह से जरा देखो नीचे की तरफ बड़ा सा यहाँ पे ग्राउंड में एक छेद हो चुका है, ये क्या हुआ है यहाँ पे, ये सिविल मास्टर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जबकि दिखाते एक बंदा दो होता है, उन्हीं मास्टर में से एक वो कहता है चिल्लाते हुए ब्रेक, जैसे वो ब्रेक कहता है अपने शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं वो जो बड़ी सी फॉर्मेशन होती है उसमें तो बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलती है और बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। सभी लोग अपने आंखों छुपा लेते
दिया। उसके बाद सभी लोग देख के हैरान होते हैं कि वहाँ उस बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर एक बड़ा सा घर या बोल सकते पैलेस निकलता है। पैलेस जब वहाँ पे निकलता है सभी लोग कहते हैं ये तो एक पैलेस है, क्या ये पैलेस किसी पावरफुल एम्परर का है? अंदर कहता है मुझे हाँ पता है कि शायद ये उसी एम्परर का है जो एम्परर यहाँ पे मरने से पहले इस पैलेस को अपने पीछे छोड़ के गया था। ये ऐसी सीक्रेट राम है जहाँ पे हमें शायद से बहुत सारा ट्रेजर मिल सकते हैं। एक बंदा जिसको बहुत ज्यादा खुजली होती है वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और उस बैरियर को टच करता है जो कि इस मतलब पैलेस के चारों तरफ बना हुआ रहता है। जैसे वो बंदा जो होता है जिसको बहुत ज्यादा खुजली होती है, जब वो बैरियर को टच करता है तो उसकी पूरी बॉडी जलना चालू हो जाती है, वो जल के वहाँ पे राख हो जाता है। सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं ये भला कैसा बैरियर है, एक ऐसा बैरियर जो कि अपने पास जाने से पहले ही कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब कोई कल्टीवेटर उसे छूता है तो वो कल्टीवेटर पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। ये मैटर नहीं करता कि वो कल्टीवेटर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बंदा यहाँ पे कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ पे सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे दूर रहो, जब तक यहाँ पे इसका पूरे बैरियर को यहाँ पे जब तक खोला नहीं जाता, इस पूरे बैरियर को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई आगे बढ़े। अगर कोई मरना चाहते तो हाँ आगे बढ़ सकता है, पर अगर जिसको मरना नहीं है तो वो थोड़ा पीछे रहे। उसके बाद बैरियर को दिखाते वहाँ पे एक वेनरेबल निकलता है। वेनरेबल आपको पता ही है कि जोन की लेयर का होता है, यानी कि पहले जानवू राम आता है, उसके बाद टियानवू राम आता है, उसके बाद जोन की राम आता है। तो जोन की राम का जो कल्टीवेटर उसे वेनरेबल कहेंगे। तो वेनरेबल निकल के आता है। वेनरेबल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे कि आप जानते ही होंगे। वेनरेबल जब वहाँ पे निकलता है सभी लोग देखने लगते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे और भी बहुत सारे वेनरेबल निकलते हैं। वेनरेबल निकलते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इतने सारे वेनरेबल निकल रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे? ये सभी लोग क्या है इस बैरियर को तोड़ने के लिए आए? जबकि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। और सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पे बैरियर को तोड़ने के लिए होते हैं और बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के, और सभी लोग जो होते हैं बारी बारी करके उस बैरियर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इतने सारे हमले करते हैं कि बैरियर के ऊपर क्रैक आने लगते हैं। जुनमोज यहाँ पे कह रहा होता है ये देखो जरा इन सभी वेरिएबल की पावर कितनी है, अल्टीमेट स्किल को यहाँ पे यूज करे जिससे वो इस बड़े से बैरियर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको वीक कर सके। जबकि दिखाते एक वो टकला बंदा होता है जो कि कह रहा होता है वेरिएबल लगता है हमारे पास एक चांस है इसको ब्रेक करने का। एक स्वॉर्ड वाला मास्टर जो होता है अपनी स्वॉर्ड को फेंक के मारता है, एक ही स्वॉर्ड के साथ वो बड़ा सा बैरियर यहाँ पे क्रैक हो जाता है और आगे जाके जो होता है पैलेस के अंदर धंस जाता है। वही टकला बंदा वेनरेबल दोबारा से कहता है कि चलो हमारे पास टाइम नहीं, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। जबकि वही स्वॉर्ड वाला बंदा जो कहता है चल ठीक है चलो, फिर वो कहता है ब्रेक आउट। जैसे वो ब्रेक कहता है, बंदे के ब्रेक कहने के बाद दिखाते कि सामने जो मेन दरवाजा होता है पैलेस का, वो जो गेट होता है वो टूट जाता है। सभी लोग कहते हैं जरा देखो तो वो जो स्वॉर्ड वाला बंदा था मास्टर था उसने तो एक ही साथ वो पूरे दरवाजे को तोड़ दिया, बैरियर के साथ उसने दरवाजे को भी तोड़ दिया। टकला बंदा कहता है कि जल्दी जल्दी अंदर सभी लोग जल्दी तेजी के साथ भागिए, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, उसको ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते। लिन वेंग कहता है सभी दोस्तों से कि चलो आगे बढ़ो, हमें जल्दी से निकलना होगा। जबकि एक बंदा कह रहा होता है कि चलो सभी लोग मेरे हट जाओ सामने से, मेरे को पहले जाने दो। सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये है कौन, ये तो टियानवू। दूसरा वाला कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट बंदा है, चलो यहाँ पे हम थोड़ा दूर हटते हैं, थोड़ा जल्दी नहीं जाते वरना ये कभी ना हमको मार भी सकते हैं, पहले ही मार देगा। जबकि एक और साथ वाला जो मास्टर होता है जो कि सभी चीजों को देख रहा होता है, वो मास्टर होता है जो कि एक फैक्ट्री आ चुका है किसी जगह का, तो वो कह रहा होता है ये क्या कमीना बंदा है, इसको यहाँ पे जानने की जल्दी पड़ी है, तो अब लग रहा है जैसे ये भगवान को प्यारा होने वाला है। अब ये इसने क्यों कहा और ऐसा क्यों बोल रहा है तो वो आप देखोगे अभी, क्योंकि यहाँ पे जब वो बंदा आगे की तरफ जा रहा होता है तो एक ही साथ उसमें इतनी सारी लेजर आके लगती है कि भाई वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है, मारा जाता है। वो एक टियानवू राम का कल्टीवेटर होता है तो उसको देख के सभी लोगों की चड्डी फट जाती है और कहता है क्या इंस्टेंटली यहाँ पे एक टियानवू राम का कल्टीवेटर मारा गया। तो यहीं पे ये वाला एपिसोड का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पे एक और ट्रैप बिछा हुआ है, तो वो हम आगे एपिसोड में जाएंगे। तो मिलते हैं वीडियो, गुड बाय बाय।